नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है जिसका इफेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी जो अपडेट निकल के आ रही है, सबसे पहली चीज तो ये है कि अब जो पूरा का पूरा जो खेल चल रहा है उसमें ग्लोबली मार्केट चलेगा, जिसमें यूएस मार्केट की वजह से वहां जो आंकड़े आने वाले हैं, जो वहां इलेक्शन चल रहा है, अमेरिकी चुनाव जो चल रहे हैं, उसकी वजह से सबसे पहले तो यूरोपियन जो मार्केट है वहां थोड़ा एक फॉल देखने को मिला। ठीक है, ये पहली चीज। दूसरी तरफ चीजें यह है कि देखो निकेई जो है, ठीक है, निकेई में एशियन मार्केट जो है, एशियन मार्केट में काफी जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। वहां अगर आप देखें तो सब 2 सप्ताह के शिखर पर बंद हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा मोमेंटम निकेई में देखने को मिला है। अब कुछ चीजें निकल के आ रही है कि भैया हमारा जो मार्केट है, निफ्टी क्यों गिरा। ठीक है, क्यों गिरा, आखिर क्या चीज थी कि जिसकी वजह से फिर से मार्केट में गिरावट आई। ठीक है, तो चीजें कुछ ऐसी है। मार्केट में खबर ये निकल के आ रही कि इन द नियर टर्म द मार्केट विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय टू फैक्टर्स। दो चीजों के ऊपर फैक्टर काम कर रहा है। एक फैक्टर है वो पॉजिटिव है और अदर एक नेगेटिव फैक्टर भी देखने को मिल रहा है। पॉजिटिव फैक्टर जो क्या है पता है, शार्प डिक्लाइन इन एफआईआई सेलिंग टू जस्ट 50,480। ठीक है, देखो अभी कल 550 करोड़ के आसपास की सेलिंग देखने को मिली, ये एक पॉजिटिव खबर है। पर दूसरी तरफ दिस इज एन इंडिकेशन दैट द एफआईआई टैक्टिकल ट्रेड ऑफ सेल इंडिया बाय चाइना इज कमिंग टू द एंड। अब देखो चीजें ऐसी है कि जिस तरीके से एफआईआई ने कल के ट्रेडिंग सेशन में छोटा सा बेचा था, तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि अभी जो बाय चाइना सेल इंडिया जो चल रहा है ना, मतलब चाइना को खरीदो इंडिया को बेचो, इस टाइप का सिनेरियो, तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब हो सकता है थोड़ा आने वाले टाइम में फिर से चाइना का जो रुख है वो बदल के इंडिया तक आ सकता है। दूसरी तरफ एक खबर ये निकल के आ रही है, एक जाने माने दिग्गज ने ये कहा है कि भैया आप जो सोच रहे हो वैसा नहीं हो सकता है। क्या चीज है, फेड वॉन्ट कट इंटरेस्ट रेट्स एज मच एज मार्केट एक्सपेक्ट दिस ईयर। मतलब चीजें साफ है कि इनका कहना यह है कि फेड इस साल ब्याज दरों में उतनी कटौती नहीं करेगा जितनी बाजार को उम्मीद है। मतलब मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रहा है वैसा मार्केट में नहीं देखने को मिल सकता, ऐसी चीजें सामने आई हुई है। ठीक है, दूसरी तरफ हमारे आरबीआई गवर्नर साहब से भी एक अपडेट निकल के आ रही है। अब देखो खबरें तो ये निकल के आ रही है कि आरबीआई जो है ना वो रेट कट कर सकता है दिसंबर में। ठीक है, अब ये नैरो मेजोरिटी है इकोनॉमिक्स की, जो पोल निकला था उसमें ये चीजें निकल के आ रही है। अब देखो हमारे पास सारा खेल है ना, ये 2 मंथ का है। ठीक है, नवंबर और दिसंबर, सारा खेल इसी का है। इसी में मार्केट का जो अगला ट्रेंड है वो ट्रेंड डिसाइड होने वाला है कि अब इसको फिर से कोई बड़ा बुलरन को फिर से कंटिन्यू करना है या फिर से यहाँ कोई करेक्टिव फेज में जाना है। दूसरी तरफ एनएससी जो है, एनएससी ने जो क्लाइंट अकाउंट्स है वो 20 करोड़ से भी ज्यादा को क्रॉस कर दिया है और उसमें महाराष्ट्र जो है वो सबसे आगे चलता हुआ देखने को मिल रहा है। अब देखो सबसे पहली चीज तो यह है कि मैंने देखो आपको एक टेलीग्राम पे अपडेट किया था, मार्केट जब गिर रहा था ना तब मैंने आपको एक चीज बताई थी। चीज ये बताई थी कि निफ्टी जब तक 24,410 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, ठीक है, तब तक एग्रेसिव बुल साइड मत जाना। मतलब तेजी की पोजीशन मत बनाना। साफ चीज है कि भैया तेजी की पोजीशन आप कब नहीं बनाओगे, जब मार्केट में कुछ गंदी की आशंका हो। समझ रहे हो? तो यहां जब मार्केट खड़ा था 24,380 के पास खड़ा है, तब मैंने आपको ये चीज बताई थी 1:45 के बाद। और उसके बाद एक मोमेंटम आया 2:13 के ऊपर। मोमेंटम आया भाई, वहां से
24,380 से 24,300 तक का मोमेंटम डाउन साइड आया। मैंने आपको क्लियर कट बताया था तेजी साइड इस लेवल के ऊपर जब तक मार्केट नहीं जाता है मत बैठना, ठीक है। तो उसमें काफी लोगों के कमेंट्स भी आए, जिन लोगों ने मोमेंटम चेज किया उनको भी अच्छा खासा मोमेंटम चेज करने को मिला। और अब क्या करना है, देखो अब हमें क्या करना चाहिए मार्केट में। तो देखो सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये बता देता हूँ, देखो यहां तक आ गए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहली चीज नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम का लिंक दिया है उसको ज्वाइन कर लेना ताकि सारी चीजें जो है वो आपको फ्री में सबसे पहले आपको अपडेट मिलती रहे। अब सीधा चलते हैं चार्ट पे, और चार्ट पे कुछ लेवल्स के बारे में बात करने वाला हूँ, उस लेवल को आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अब देखो हम आ गए हैं चार्ट पे, और चार्ट पे ये जो है ना ये लाइव प्रूफ है। देखो कल मैंने आपको बताया था, ये लेवल बताया था, जब ये चार्ट बना भी नहीं था तब मैंने आपको ये लेवल बताया था, मार्केट इधर खड़ा था 52,300 के पास जब मार्केट खड़ा था तब मैंने आपको एक लेवल बताया था। देखो ये लेवल आप देख सकते हो, डॉट टू डॉट ट्रिगर हुआ। 52,190 के नीचे मार्केट रहता है तो पहला हमें सेलिंग साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। मेरा जो व्यू है वो सेल साइड का रहेगा। यहां से पहला टारगेट ये रहेगा, उसके बाद यहां से 51,971 का टारगेट, और यहां से तीसरा जो टारगेट है 51,823 का टारगेट रहेगा। देखो यहाँ ये पहला, दूसरा और तीसरा तीनों के तीनों जो टारगेट्स है वो हिट होते हुए देखने को मिले हैं। आप देख सकते हो ये चीजें लाइव है, ठीक है। और फिर भी अगर आप देखो यहां से भी आप देखिए, देखो फिर से मार्केट को यहां से उड़ाया ना, यहां से उड़ाया। देखो ये जो बड़ी स्पाइक देखने को मिल रही है ना, बड़ी स्पाइक आई डॉट टू डॉट इसी लेवल से जो मैंने आपको कल बताया था, ठीक है, इसी को टच करके फिर से सेलिंग में चला गया। देखो यहां से जैसे ही उसने फिर से ट्रिगर किया ना, फिर से मार्केट एक सेल मोड में चला गया, फिर से सारे के सारे टारगेट हिट होते हुए देखने को मिले। तो क्लियर कट बताया था कि देखो इस लेवल के नीचे मार्केट जाएगा तो हमारा जो व्यू है वो सेलिंग साइड का रहेगा, और देखो मार्केट कंटिन्यूसली सेलिंग मोड में ही देखने को मिला। तो ये चीजें होती है। और निफ्टी का भी देख लो भाई, निफ्टी में क्या सिनेरियो है, ठीक है। कल मार्केट खड़ा था 24,450 के ऊपर, और तब मैंने आपको बताया था कि मार्केट पहली चीज तो इस लेवल के नीचे आएगा 24,390 के नीचे, तो यहां से 24,340 का लेवल देखने को मिलेगा। देखो डॉट टू डॉट टच किया है, ठीक है। अब देखो यहां फिर से जब तक मार्केट 24,500 के ऊपर नहीं जाता है कॉल साइड नहीं जाएंगे, यहां इसके बीच में ट्रैपिंग होगी। और जैसे ही मार्केट इधर गया, ठीक है, ऑपरेटर यहां खेल गया। देखो डॉट टू डॉट इधर निफ्टी के ऊपर भी मेरा लेवल टच करने के बाद यहां से कंटिन्यूसली सेलिंग आया। देखो यहां से फिर से ये, और यहां से यहां तक 24,300 तक मार्केट गया हुआ है, ठीक है। तो ये लेवल की पावर है, चीजें साफ है, आपके सामने रिजल्ट है। क्योंकि एक दिन पहले मैं आपको बता देता हूँ 12 घंटे पहले कि भाई इस तरीके का मार्केट चल सकता है, ठीक है, और चलता है तो भैया कुछ तो है, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या करना है, सबसे पहली चीज तो ये मैं आपको एक बहुत ही बड़ी चीज बता रहा हूँ, उसको ध्यान से समझना। देखो निफ्टी जो है ना, निफ्टी निफ्टी में मैं आपको एक चीज समझा रहा हूँ, उस चीज को थोड़ा समझ लेना। देखो यहां से ये जो मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ना, इसको थोड़ा समझो। अब ये क्या है भाई, अगर निफ्टी जो है जब कभी भी इस रेंज को मार्क कर लेना आप, ठीक है, इसको अगर ब्रेकआउट कर लेता है, थोड़ा बड़ा कर देते इसको, देखो यहां से आपको अब थोड़ा ट्रेंड ना आपको समझ में आएगा। देखो यहां से जो निफ्टी है ना बार बार इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, ठीक है, यहाँ बार बार आ रहा है, बार बार यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है, यहाँ एक तगड़ा रेजिस्टेंस है। देखो आज आप देख सकते हो, कल इसी के पास क्लोजिंग करवाई थी, आज सीधा मार्केट को इधर तक पटक दिया। आज ऑलमोस्ट यहाँ से ही एक सेलिंग प्रेशर मार्केट में फिर से माउंट हुआ है। तो यहाँ बेसिकली बैठा कौन है भाई, बैठा है सेलर, ठीक है, यहाँ कौन बैठा है, सेलर बैठा है। अब हमें, अगर आप सपोज आपको तेजी की साइड का देखना है तो आप सबसे पहले ट्रेंड को समझो, ठीक है, कि 24,500 के ऊपर
24,500 के ऊपर निफ्टी निकलेगा ना, ठीक है, इसके ऊपर जितना सस्टेन करेगा ना, मार्केट में पॉसिबल है यहां से एक अपसाइड मूव आने का। ठीक है, यहां से एक अपसाइड पॉसिबल है। 24,500 के ऊपर अगर निकला तो यहां से एक मोमेंटम पॉसिबल है। ठीक है, नीट एंड क्लीन क्लियर कट बोल रहा हूं भाई, ठीक है, सीधी बात, नो बकवास। अब देखो नीचे की साइड भी एक चीज है, वो चीज आपको थोड़ा ध्यान में समझना है। देखो यहां से ये है ना, यहां एक ट्रेंड लाइन निकल के आ रही है। निफ्टी जो है, निफ्टी बार बार इसको फॉलो कर रहा है। यहां भी मार्केट को उड़ाया गया, यहां भी मार्केट को उड़ाया गया, और यहां ऑलमोस्ट मार्केट को खड़ा कर दिया है। अब इसके नीचे आता है ना, तो फिर यहां से एक डाउन साइड का डिप आ सकता है। ठीक है, तो ये मेजर लेवल है 24,300 का। 24,300 के लेवल के नीचे जितना मार्केट सस्टेन करेगा ना, उतना मार्केट में प्रेशर बनता हुआ देखने को मिलेगा। लॉजिक, लॉजिक क्या, तो भाई लॉजिक भी समझा देता हूं। यहाँ जो सेलर बैठा है ना 24,500 के ऊपर, जो कि आज डॉट टू डॉट वहां से उसने रिवर्स करवाया, मैंने लेवल भी बता दिया था 24,500 का कल ही। ठीक है, यहाँ और 24,400 का ये 100 पॉइंट की जो रेंज है ना, निफ्टी को कैसे भी करके 24,500 और 24,400 के लेवल को कैसे भी करके सस्टेन करना पड़ेगा। जितना इस 100 पॉइंट की रेंज के नीचे रहेगा ना, मार्केट में प्रेशर बनता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, अब वहां से 24,200 24,100 के टारगेट भी ओपन हो सकते हैं। जितना मार्केट 24,400 के नीचे रहेगा उतना। ठीक है, 24,400 के ऊपर पहली चीज तो सस्टेन करना चाहिए। 24,500 को निकाल दिया तो फिर यहां से एक मोमेंटम शॉर्ट कवरिंग वाला स्टार्ट होगा। ठीक, तो मैंने आपको प्रॉपर तरीके से पहले तो एक रेंज समझा दी कि हाँ भैया ये रेंज बनती हुई देखने को मिल रही है। अब थोड़ा ना डीपली समझ लेना। देखो मार्केट में ये जो बाइंग मोमेंटम है ना, यहां जो आप देख सकते हो ना, ये सब बाइंग, उसमें असली खेल तो इधर से हुआ है। देखो वॉल्यूम के साथ अगर आप देखेंगे ना, बड़ी बड़ी कैंडल्स यहां देखने को मिली है। ठीक है, सेलर एग्रेसिव 12 बजे के आसपास हुआ है, यहां से एग्रेसिव मोमेंटम भी आया है। यहां से बुल ने एक बार उठाने की ट्राई करी है। ठीक है, इस रेंज में, तो इस रेंज को अगर मार्केट यहां से देखो उड़ाया है, उसके बाद अगर यहां से नीचे काटता है ना, तो ये जो बुल ने एंट्री मारी है ना 100 पॉइंट की रेंज में, वो 100 पॉइंट की रेंज में वो ट्रैप हो जाएगा। समझ लो, तो 24,300 के नीचे फिर थोड़ा और प्रेशर बन सकता है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, मार्केट को ऊपर जाना है तो 24,400 को काटना पड़ेगा। ठीक है, 24,400 और 24,500 ये एक बहुत ही मेजर लेवल है। इसको अगर काट दिया तो फिर यहां से एक शूटअप देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां से अपसाइड का एक मोमेंटम आता हुआ देखने को मिलेगा। 24,300 के नीचे जितना मार्केट रहेगा, मार्केट में क्या रहेगा, प्रेशर बनता हुआ देखने को मिलेगा। वहां से हमें जो टारगेट ओपन होते हुए देखने को मिलेगा 24,200, 24,000 के लेवल भी आपको आते हुए देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो चीजें यह है, मेजर चीजें यही होती है कि गैस आपको ना स्ट्रक्चर समझना चाहिए। ठीक है, स्ट्रक्चर आप समझ लेते हो, प्राइस एक्शन समझ लेते हो कि हाँ किस तरीके का स्ट्रक्चर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अब देखो एक चीज मैं आपको यहां समझाता हूं। देखो ये जो कैंडल बन रही है ना, ग्रीन कैंडल को आप ऑब्जर्व करो, रेड कैंडल को ऑब्जर्व करो, छोटी छोटी कैंडल्स बन रही थी ग्रीन की, और उसके बाद बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ यहाँ वॉल्यूम आया है निफ्टी में। ठीक है, तो अभी भी सेलर जो है वो सेलर प्रॉफिट में बैठा है। ठीक है, जब तक मार्केट 24,500 के ऊपर नहीं जाता, एग्रेसिव थोड़ा जाने से बचे। ठीक है, नीट एंड क्लीन मैंने आपको चीजें समझाई है। अब देखिए बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी जो है ना, देखो 52,300 के पास जब कल खड़ा था, ठीक है, तब मैंने आपको ये लेवल बताया था कि 51,800 तक मार्केट आएगा। ठीक है, मैंने टारगेट डाउन साइड का यहां तक बताया था। मैंने आपको एक लेवल भी बताया था कि इस लेवल के नीचे मार्केट रहता है, इस लेवल के नीचे, तो यहां से ये यहां तक का टारगेट आएगा। और आज आप देख सकते हो मार्केट किधर खड़ा है, ये लाइव प्रूफ है ना। ठीक है, तो ये चीजें होती है। अब देखो हमें बैंक निफ्टी में क्या करना है। बैंक निफ्टी जो है, अगर आप स्ट्रक्चर समझेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा। देखो मार्केट में अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर सबसे पहले आप ले लो। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर एक चीज आपको नोटिस करने को मिलेगी।
देखो अपर साइड में ना ये रिजेक्शन आ रहा है, वीक रिजेक्शन बन रहा है, ठीक है। यहां से भी एक बड़ी कैंडल के साथ ऊपर साइड में एक वीक देखने को मिला, मतलब यहाँ ऑर्डर ब्लॉक्स लगे हुए हैं, ठीक है। सिंपल सी चीज है, मैंने आपको ये चीज सिखाई हुई है, जो लोग जुड़े हैं उनको पता है किस तरीके से ये सब चीजें काम करती है। अब देखो ये जो रेंज है ना, इस रेंज के आसपास मतलब 52,100 से 300 के ऊपर बैठा है सेलर, ठीक है। मतलब मंदी वाला प्लेयर बैठा है, वो नहीं चाहेगा बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर जाए, ठीक है। और यहाँ इस रेंज के आसपास देखो, इस रेंज के आसपास कौन बैठा है, बायर बैठा है। कौन बैठा है, बायर। मत क्यों बैठा है आप देख सकते हो, लॉजिक के साथ सिखा रहा हूं, सीखना। यहां से सेलिंग आया, फिर बाइंग आया, फिर सेलिंग आया, फिर बाइंग आया, मतलब बायर है ना पूरे तरीके से। कौन सा लेवल जो है 51,850 से लेके 51,800 का जो लेवल है उसको कैसे भी करके सस्टेन करने की ट्राई कर रहा है। देखो अभी भी अगर आप देखेंगे मार्केट को इसी के लेवल को सस्टेन करने की ट्राई कर रहा है। क्यों कर रहा है, उसका कुछ लॉजिक तो होगा, समझ रहे हो। अगर ये उठा रहे हैं माल तो कुछ लॉजिक होना चाहिए कि क्यों उठा रहा है। अगर ये चीज आप पकड़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों है। पता है, देखो यहां से माल उठाया ना, इनका स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं 51,700 के आसपास खड़ा होगा, ठीक है। तो 700 के नीचे मार्केट जाएगा ना, तो ये फिर जो सारा खेल बना है ना, वो खेल मंदी में आ जाएगा, ठीक है। तो वो कैसे भी करके इसको सस्टेन करने की ट्राई कर रहा है। तो अब हमें सबसे पहली चीज तो कि कल क्या करना चाहिए, तो देखो 51,900 का जो लेवल है, 51,900, 52,000 का लेवल, जब तक मार्केट इसके नीचे है ना, तब तक मार्केट में क्या बनेगा, प्रेशर बनेगा, ठीक है। पहली चीज, एग्रेसिव मोमेंटम जो है बाइंग साइड का, जो शॉर्ट कवरिंग मोमेंटम है वो 52,100 और 300 के ऊपर निकले, ठीक है, तभी यहां से एक शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकता है। इस चीज का ध्यान रखना, मतलब शॉर्ट कवर हो सकते हैं इस लेवल के ऊपर, ठीक है। तो चीजें काफी देखो सिंपल होती है, ठीक है। मेरे को ना एक चीज मैं आपको बताऊं, दिल से बोल रहा हूं गाइस, ठीक है। लोगों को ना, जितने भी ट्रेडर्स होते हैं ना, छोटे बड़े, मैं तो सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, ऐसा नहीं है। पर मैं एक चीज बताऊं, रियलिटी है, लोगों को ना ट्रेडिंग इतना ज्यादा कंफ्यूज कर दिया है लोगों के दिमाग में कि भैया उनको ऐसा लग रहा है कि भैया हमें 3 लाख का कोर्स लेना है तभी हम सीख पाएंगे, ठीक है, या तो 5,000 का कोर्स लेना है तभी हम सीख पाएंगे, वरना नहीं सीख पाएंगे। अरे भाई ऐसा नहीं होता, थोड़ा दिमाग लगाओ। कोई बंदा इतना क्लियरली समझा रहा है ना, उसके ऊपर अगर आप डेली सिर्फ और सिर्फ कुछ मत करो, वीडियो भी देखोगे ना, तो आपको नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। सारा का सारा यार फ्री में दे रहा हूँ, सोचो, सारी लर्निंग फ्री में होती है, टेलीग्राम फ्री में होता है, लेवल भी फ्री में होता है, ठीक है, बहुत कुछ फ्री में मिल रहा है। तो चीजें होती है भाई, थोड़ा टाइम लगता है, एक दिन में सीखने की ट्राई करोगे तो नहीं सीख पाओगे, ठीक है। पर थोड़ा 10-12 दिन उसको ऑब्जर्व करोगे ना, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ऑब्जर्व भी करोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं लॉजिक के साथ समझाता हूँ ना, ऐसे थोड़ी ना यहाँ लाइन खींच दी उसके बाद बोलना शुरू कर दिया, ठीक है। मैं तो लॉजिक वाला बंदा हूँ भैया, लॉजिक आपके सामने रख देता हूँ कि देखो इस वजह से मैंने ये बोला है, ठीक है। तो ये चीजें होती है, पसंद आता है ना तो लाइक जरूर कर देना दोस्तों, ट्रेडिंग रिलेटेड दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अब देखो यहाँ ना सिंपल सी चीज है, इसके नीचे प्रेशर है, ठीक है। तो 51,700 के नीचे आता है ना, तो फिर नेक्स्ट जो लेवल बन सकता है 51,500 का एक सपोर्ट लेवल आ सकता है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। यहां तक की विंडो ओपन हो सकती है, इस चीज का ध्यान रखना। 52,000 के ऊपर सस्टेन करेगा तभी एक पहला साइन मिलेगा कि भैया हाँ बुल्स कंट्रोल लेंगे, वहां से फिर ये ट्राई करेंगे इस सेलर को ट्रैप करने की, ठीक है। इस तरीके से अगर आप समझोगे तभी कुछ आपको समझ में आएगा। और अगर आपने यहां तक देख लिया है, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। ये चीजें है ना, ये चीजें जो आप सीख रहे हो ना, उसको हल्के में मत लो, बहुत फ्री में चीजें आपको मिल रही है, बहुत बड़ा ज्ञान मिल रहा है, ठीक है। थोड़ा उठाओ उसको, ठीक है। तो चीजें यह है, वरना आप सिर्फ और सिर्फ वही पेड कोर्स ज्वाइन करने की कगार पे जाओगे और फिर कुछ बचेगा नहीं, ठीक है, ऐसी चीजें रह जाएगी। तो उससे बेटर है जो सिखा रहा है उससे सीखो, थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और टेलीग्राम का चैनल जो है ना उसको ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, बिल्कुल फ्री है,
ठीक है। शाम का वीडियो जो है वो मिस मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होती है। उसमें कुछ लेवल भी आपके साथ डिस्कस करता हूँ, एफआईडीआई का डाटा आता है, पोजीशन भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, कुछ अपडेट्स इंपॉर्टेंट होती हैं वो भी शेयर करता हूँ, कुछ लेवल है जिसके ऊपर हमें ध्यान रखना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो वहां बिल्कुल वेट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता।